हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एम इंग्लिश क्लासेज। आर एम इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम क्लास 12 यूपी बोर्ड की 5वीं कविता एलाइनमेंट का अध्ययन करते हैं। इसके कवि पीवी शैली हैं। एलाइनमेंट मीन्स होता है विलाप करना, वेलिंग करना, विलाप करना, रोना धोना। तो एक एलाइनमेंट, एक विलाप। पीवी शैली जो कि ग्रेट रोमांटिक पोएट हैं, इनके द्वारा लिखी गई कविता है। तो इनका जीवन काल देखिए 1792 में पैदा हुए थे, 1822 मर गए। 30 साल में ही इनका जीवन समाप्त हो गया था, लेकिन इन्होंने बहुत कुछ लिख दिया जो कि इंग्लिश लिटरेचर में, जिसके कारण ये अमर हैं। तो इस कविता में ये जो है अपने निराशावादी विचारधारा को बताया है, मतलब निराशावाद को व्यक्त करते हैं। कब अपने जीवन में जैसे प्रसन्न होने की क्षमता को खो दिए हैं, इनको हर तरह निराशा प्रकट हो रही है, दुख व्यक्त कर रहे हैं इस कविता के माध्यम से। तो जब जैसे अपने युवा अवस्था में जब इनको लग रहा है, एहसास हो गया कि अब हम लगता है इस दुनिया में ज़्यादा समय तक नहीं रहेंगे, मर ही जाएंगे, तो अपने मतलब कि जो पहले युवा अवस्था में अपने आप को स्ट्रांग फील करते थे, अब कमज़ोर महसूस करने लगे हैं और अपनी अंतरात्मा से पूछते हैं क्या युवा अवस्था जैसी शक्ति, उत्साह, वैभव वापस आएगा दोबारा। तो इनकी अंतरात्मा कहते हैं कभी नहीं आएगा। वही बसंत ऋतु जो पहले इनको बहुत अच्छा लगती थी, प्राकृतिक सौंदर्य, वही सौंदर्य अब इनको अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि जब आदमी को दुख महसूस होता है, निराशा महसूस होती है, परेशानी रहती है, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो कुछ ऐसे ही इनकी फीलिंग्स हैं। तो इस कविता के माध्यम से अपने निराशावाद को व्यक्त किए हैं। तो मात्र 10 लाइन की कविता है, 2 स्टैंजा में है, छोटी सी कविता है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से भी, क्योंकि ये अभी कुछ ही साल पहले सिलेबस में आई है, इसलिए कविता नई है हर कविताओं की अपेक्षा, इसलिए परीक्षा में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आता भी रहता है और लगभग हर साल इससे एक स्टैंजा एक्सप्लेन के लिए आता है। और सेंट्रल आइडिया भी इंपॉर्टेंट, इसलिए देख लेते हैं लाइन वाइज लाइन, बहुत अच्छे ढंग से इसका अध्ययन कर लीजिए। तो पहली लाइन है, ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, हे संसार हे जीवन हे समय। एपोस्ट्राफी का जबरदस्त यूज किए हैं, संबोधन अलंकार। तो कवि जो है संसार को संबोधित करते हुए, जीवन को संबोधित करते हुए और समय को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे संसार हे जीवन हे समय। आन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, आन माने पर, हुज माने जिसके, लास्ट स्टेप्स माने अंतिम सीढ़ियों पर, स्टेप माने उसे कदम होता है, तो मतलब जिसके अंतिम सीढ़ियों पर मैं कदम रखा हूँ। तो लास्ट स्टेप्स माने अंतिम सीढ़ियाँ या अंतिम चरण भी होता है इसका मतलब, स्टेप माने चरण। तो आई क्लाइम मैं चढ़ा हूँ, जिसके अंतिम सीढ़ियों पर मैं चढ़ा हूँ। क्लियर, जीवन के अंतिम चरण पर हैं और जीवन रूपी सीढ़ी के अंतिम डंडे पर ये अपना कदम रखे हैं, ऐसा मतलब ये कह रहे हैं। लास्ट स्टेप्स माने अंतिम सीढ़ियाँ, लैडर, लैडर में सीढ़ी होता है, क्लाइम माने चढ़ना। तो आन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, जिसके अंतिम सीढ़ियों पर मैं चढ़ा हूँ। कभी मतलब अपने जीवन की तुलना एक सीढ़ी से करता है, जिसकी अंतिम सीढ़ियों पर कभी क्या है, चढ़ा है। ट्रेम्बलिंग एट दैट, कह रहे हैं कि वहीं से मैं, ट्रेम्बलिंग मैंने होता सिवरिंग, कांपना, वहीं से मैं कांप रहा हूँ। वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, जहाँ पर मैं पहले, स्टूड मीन्स खड़ा था, कह रहे कि मैं वहीं से कांप रहा हूँ जहाँ मैं पहले खड़ा था। ठीक है, ट्रेम्बलिंग एट दैट, वहीं से मैं कांप रहा हूँ। वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, जहाँ मैं पहले खड़ा था। व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, अपनी अंतरात्मा से कभी पूछ रहा है व्हेन विल रिटर्न, कब वापस आएगा, रिटर्न मीन्स कम बैक, ग्लोरी मीन्स वैभव, डिग्निटी, ऑफ योर प्राइम, प्राइम मीन्स प्राइम ऑफ लाइफ, युवा अवस्था, तुम्हारी युवा अवस्था का वैभव कब वापस आएगा। कब अपने आप से पूछता है, अपनी अंतरात्मा से, कि तुम्हारी युवा अवस्था का वैभव कब वापस आएगा। तो इनकी अंतरात्मा तुरंत रिप्लाई करती है, नो मोर, कभी नहीं, ओ नेवर मोर, कभी नहीं। नो मोर मतलब नहीं, नो मीन्स नहीं, मोर एडवर्ब के रूप में लग गया, उसका अर्थ नहीं लिया जाएगा। नो मोर मतलब अब नहीं आएगा, इसका अर्थ होता है फ्रेज। ओ अरे, नेवर मोर माने फिर कभी नहीं, नेवर मोर मीन्स नेवर अगेन। तो नो मोर ओ नेवर मोर, इनकी अंतरात्मा कहते अब नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो चलिए फिर से बता दे रहे हैं इस स्टैंजा का अर्थ। ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, हे संसार हे जीवन हे समय, आन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, जिसके अंतिम सीढ़ियों पर मैं चढ़ा हूँ। ट्रेम्बलिंग एट दैट, वहीं से मैं कांप रहा हूँ। वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, जहाँ पर मैं पहले खड़ा था। व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, तुम्हारी युवावस्था का वैभव कब वापस आएगा। नो मोर, अब नहीं आएगा। ओ अरे, नेवर मोर, फिर कभी नहीं आएगा। चलिए अब अगला स्टैंजा देखते हैं।
सेकंड स्टैंजा है, आउट ऑफ डे एंड नाइट, आउट मीन्स बाहर, डे एंड नाइट दिन और रात, दिन और रात के बाहर ए जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, एक खुशी, जॉय मीन्स खुशी, प्लीजर, हैज़ टेकन फ्लाइट, फ्लाइट मतलब उड़ान, तो टेकन फ्लाइट मतलब उड़कर जा चुकी है, तो दिन और रात के बाहर एक खुशी उड़कर जा चुकी है, अर्थात कभी ऐसा महसूस कर रहा है कि ना तो उसको दिन में खुशी मिल रही है ना तो रात में खुशी मिल रही है, हमेशा वो परेशान है। फ्रेश स्प्रिंग, ताजी बसंत ऋतु, स्प्रिंग मीन्स स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु, एंड समर, और समर मतलब ग्रीष्मकालीन ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, एंड विंटर माने बर्फीली, बर्फीली ऋतु, जाड़े की ऋतु, होर माने होता विंटर, होर, होर माने होता है स्नोवी, बर्फीली, विंटर मतलब वही शीत ऋतु, तो विंटर होर माने बर्फीली शीत ऋतु, जाड़े की ऋतु को शीत ऋतु, तो फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर, ताजी बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु और बर्फीली शीत ऋतु। मूव माई फेंट हार्ट, मूव माने होता है हलचल पैदा करना, आंदोलित करना, हलचल पैदा करना। माई फेंट हार्ट, फेंट हार्ट माने होता है वीक हार्ट, कमजोर हृदय, फेंट मीन्स वीक, मेरे कमजोर हृदय में हलचल पैदा करती हैं, ठीक है। विथ ग्रीफ, ग्रीफ माने होता है दुख, दुख के साथ हलचल पैदा करती हैं। फेंट माने उसे मूर्छित भी होता है फेंट, लेकिन यहाँ कमजोर का अर्थ लिया जाएगा, मूर्छित हृदय मतलब कमजोर हृदय, वीक हार्ट, तो मेरे कमजोर हृदय में दुख के साथ हलचल पैदा करती हैं। बट विथ डिलाइट, लेकिन सुख के साथ, डिलाइट मतलब जॉय, सुख के साथ। नो मोर, नहीं, ओ नेवर मोर, अरे कभी नहीं। तो फिर से बता दे रहे हैं इसका पूरे स्टैंजा का, आउट ऑफ डे एंड नाइट, दिन और रात के बाहर, ए जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, एक खुशी उड़कर जा चुकी है। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर, ताजी बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु और बर्फीली शीत ऋतु। मूव माई फेंट हार्ट विथ ग्रीफ बट विथ डिलाइट नो मोर, मेरे कमजोर हृदय में दुख के साथ हलचल पैदा करती हैं, लेकिन सुख के साथ नहीं, कभी नहीं, ये इसका अर्थ है। क्लियर? क्योंकि अंतरात्मा से पूछता है कि क्या कभी सुख के साथ भी हलचल पैदा करेगी, तो इनकी अंतरात्मा कहते हैं नहीं, कभी नहीं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कविता। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे, हर कविता आप अच्छे से पढ़ सकें। और उसके बाद इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन पर भी हम पूरा चर्चा करेंगे और बताएंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत यूजफुल होंगे। तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, सभी लोग अच्छे से जानकारी ले सकें, कुछ उनका भी भला हो जाए, तो ताकि हमारे मकसद पूरा हो जाए कि सभी विद्यार्थी की हेल्प हो सके, अच्छे से पढ़ाई कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।